Hello students, water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. ये तो कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी लोग इसका यूज करते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। आप सब लोग इसका उपयोग किए हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इसकी उपयोगिता है। Utility or usability is what makes an object or substances a resource। तो किसी भी वस्तु की यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन की कैटेगरी में रखता है, उसे संसाधन बनाता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कैसे कोई वस्तु जो है वो संसाधन बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, अब ये राजू जानना चाहता है अपनी अम्मा से कि अम्मा कैसे कोई वस्तु संसाधन बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अम्मा अपने बच्चों से बताती है कि बच्चों, कोई भी वस्तु जब उसकी वैल्यू हो जाती है, उसकी कीमत हो जाती है, उसका मूल्य हो जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है उपयोगिता में, तो वो संसाधन हो जाता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। इट्स यूज आर यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। तो कोई भी वस्तु को उसकी उसका यूज, उसका उपयोग, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता ही उसको उसका मूल्य बढ़ाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा ने कहा कि जितने भी संसाधन हैं उसका वैल्यू होता है, उसका मूल्य होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ, कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ संसाधन हैं उसका इकोनॉमिक वैल्यू है, उसका आर्थिक मूल्य है। सम डोंट हैव, कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स नो, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। कोई भी मेटल है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये इसका इकोनॉमिक वैल्यू है। आप पैसा से इसको खरीदेंगे या बेचेंगे। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, कोई सुंदर स्थलाकृतियाँ हैं, तो उसका इकोनॉमिक मूल्य नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, तो जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं वो भी ह्यूमन नीड्स को, मनुष्य की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसका भी महत्व है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ संसाधन समय के चलते उसका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, शायद आपके ग्रैंड मदर का जो होम रेमेडीज है, जो गृह में उपचार हो जाता है, घर में लोग चोट लग जाने पे या बुखार आ जाने पे घर का जो उपचार है, शायद उसका कोई अभी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, व्यवसायिक मूल्य नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, अगर यही कल वो मेडिकल फर्म में इसको बेचने लगे तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, आर्थिक मूल्य इसका हो जाएगा। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो ये आर्थिक रूप से वैल्यूएबल हो जाएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डेट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और तकनीकी ज्ञान, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ को एक संसाधन में बदल देता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, तो मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही सारे संसाधनों को डेवलप करता है। ए रिसोर्स कैन नॉट बी डेवलप्ड इटसेल्फ, कोई भी संसाधन अपने आप डेवलप नहीं होता है, इसको ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है। इसलिए ह्यूमन सबसे इम्पॉर्टेंट
रिसोर्स है. इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. तो ये ह्यूमन बींग का ही ये जो विचार है, उसका ज्ञान है, उसका खोज है, इन्वेंशंस हैं, आइडियाज़ हैं, ये सब ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन क्रिएट किया है. क्रिएट करने में इसका विशेष योगदान है ह्यूमन बींग का. क्रिएट ऑफ मोर रिसोर्सेज इज डिस्कवरी आर इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. एक आविष्कार कई सारे आविष्कार को जन्म देते हैं. ईच डिस्कवरी आर इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. क्योंकि आग के खोज होने के बाद ये कुकिंग की प्रैक्टिस प्रारंभ हुई. नहीं तो पहले लोग मांस कच्चे खाते थे, कच्चे ही अनाज को खाते थे. एंड अदर प्रोसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. तो व्हील की खोज के बाद, पहिए की खोज के बाद संसाधन के ये जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन के जो साधन हैं, इसमें और न्यूअर मोड डेवलप हुआ और तेज़ी से विकास हुआ. जो है बड़ी बड़े संसाधन ट्रांसपोर्ट डेवलप किए गए. बस, ट्रेन, सब में आप देखते हैं कि व्हील्स यूज है. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. तो फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो तेज बहते ये पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत तैयार किया गया, जिसका उपयोग किया गया, एक संसाधन डेवलप किया गया. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर in an important into an important resource. Thank you.